अभी है यूजर राइट्स मॉड्यूल। यूजर राइट मॉड्यूल में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोल डिफाइन करते हैं कि किस रोल के अंदर क्या क्या मॉड्यूल वो ऑपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का या उस रोल का क्या यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रोल मैनेजमेंट में। अगर मुझे कोई भी न्यू रोल क्रिएट करना है, सबसे पहले एड न्यू पे क्लिक करना है, उस रोल का नाम देना है। अब जैसे मुझे देना है लाइक अकाउंटेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद अब मुझे उस अकाउंटेंट को क्या क्या रूल्स देने हैं। एक है एडमिन, यानी कि वो एडमिन लॉगिन से यानी कि सारे एम्प्लॉयज की डिटेल देख सकते हैं। सेकंड मैनेजर, यानी कि अगर हमने उसके अंडर में कुछ एम्प्लॉयज को रखा है तो वो अगर लोन की रिक्वेस्ट ड्रॉप करते हैं टीडीएस की, तो वो सारी चीजें हैंडल करेंगे। लास्ट आता है सेल्फ। सेल्फ यानी कि खुद का मॉड्यूल का क्या क्या चीजें देख सकते हैं। उसको फिर खुद से अलग से अपने कोई पर्सनल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इतना क्रिएट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव के ऊपर। ये हो गया हमारा रोल क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होता है, रोल के अंदर क्या क्या चीजें वो ऑपरेट कर सकता है, हम वो डिफाइन करेंगे। फिर से हम अकाउंटेंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो रोल नेम हमने क्रिएट किया था वो हमें मिल जाएगा। एडिट पे क्लिक करना है। अब पर मॉड्यूल वाइज हमको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल एडमिन के उसमें हमको क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब मुझे क्या करना है ना, एडमिन में वो सारी चीजें नहीं हैंडल करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ लाइक रिपोर्ट्स देखना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक और एक आता है MISC रिपोर्ट एंड नॉर्मल रिपोर्ट, लोन, PF, ESIC, PT, MLWF एंड इनकम टैक्स। ओके, मुझे चाहिए कि वो बस इतना सा ही मॉड्यूल ऑपरेट करना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं ऑपरेट करना चाहिए। मैं जैसे इतना क्लिक करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगी। देन उसके बाद मैं बैक पे क्लिक करके अब मैंने क्या किया, मॉड्यूल डिफाइन कर दिया। अब उस मॉड्यूल के अंदर वो क्या क्या चीजें हैंडल कर सकता है एज ए एडमिन, वो सेटिंग करेंगे। फिर मैंने एंट्रीज पे क्लिक करना है, रिफ्रेश पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहती हूँ कि वो फुल एंड फाइनल की रिपोर्ट देखना चाहिए, पेंडिंग डिसबर्समेंट देखना चाहिए, लोन डिसबर्समेंट है, बैंक ट्रांसफर ऑफ लोन है, लोन रीपेमेंट है, MISC रिपोर्ट है, लोन का एक्सेल से वो इम्पोर्ट कर सके, लोन की पॉलिसीज है, डिक्लेरेशन, ऑनवल इनकम एंड ये सारी चीजें हमने यहाँ पर टिक कर दी। मैंने सिर्फ इनको व्यू करने का ऑप्शन दिया, एडिट डिलीट वगैरह का कोई राइट्स नहीं दिए। ओके, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आ जाता है फाइनल रिपोर्ट से रिलेटेड। सेम वैसे ही क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट एडमिन पे क्लिक करेंगे, अब रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। अब उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट्स है वो सारी हमें यहाँ पे विजिबल होगी। मुझे चाहिए कि पे स्लिप वगैरह देखना चाहिए वो। देन उसके बाद मेल पे स्लिप कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है, सैलरी शीट, समरी, यूडीएफ सैलरी शीट एंड देन ईयरली सैलरी का डिटेल देखना चाहिए, नेट सैलरी और हेडकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं है। सैलरी शीट, ईयरली, एनुअल सैलरी, बैंक ट्रांसफर, देन बोनस, ग्रेचुटी, CTC, इतने। उसके बाद लोन का सिर्फ लेजर देखना चाहिए, लोन एप्लीकेशन, लोन डैशबोर्ड, लोन समरी एंड लोन रिपोर्ट। सेम ऐसे पीएफ का शीट और पीएफ का यहाँ से ECR फाइल मुझे इसको देनी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, लास्ट में जाके ECR पे अपडेट कर दूंगी। देन उसी तरीके से ESIC का भी, ESIC का शीट और उसका ऑनलाइन रिटर्न फाइल। सेम ऐसे अगर इनकम टैक्स और जो भी मॉड्यूल्स हमको देने वो चेकबॉक्स पे टिक करके हमको सेव कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। ये तो हो गया हमारा एडमिन में वो क्या क्या चीजें हैंडल कर सकते हैं। अब अगर हमने उनको रिपोर्टिंग मैनेजर्स भी बनाया है तो मैनेजर्स के बेसिस पे वो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टिक करेंगे। पहले हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को हम एक्टिवेट कर देंगे कि वो सब कुछ देखना चाहिए। ओके, टीम हो, रिपोर्ट हो, जो भी। उसके बाद हम यूजर राइट्स में फिर से यहाँ पे बैक करेंगे। देन इसके बाद अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे वो क्या क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश किया हमने। और मुझे एम्प्लॉय का उसको कोई भी राइट्स नहीं देने, ठीक है। या सिर्फ मुझे देना है उनको अप्रूवल का डैशबोर्ड देखने के लिए। ओके, बस इतना ही देना है मुझे। और एक होता है लोन का, उसके बाद बस इतना ही वो कर सकते। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब ये तो हो गया उनका लाइक अपने एम्प्लॉय की एंट्रीज करने से रिलेटेड। सेम वैसे ही आ जाएगा वो अपने एम्प्लॉय का कोई भी रिपोर्ट्स देखते हैं, वो क्या क्या रिपोर्ट अपने एम्प्लॉय की देख सकते हैं। सेम वैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और मुझे चाहिए कि अपनी टीम का पंचेस देख सके, लीव का लेजर देख सके, लोन का देख सके। इस तरीके से हमने टिक कर दिया।
ओके, और ये सेव पे क्लिक कर दिया। बैक करेंगे यहाँ से। अब आते हैं वो खुद के उसमें क्या क्या कर सकता है। मॉड्यूल सेल्फ पे क्लिक करेंगे, पुश पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद वो सारे ऑप्शंस हमको उनको देना है। मैंने ऑल टिक कर दिया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे एक्सपेंस नहीं देना है उनको, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। रीइंबर्समेंट भी नहीं देना है, टास्क भी नहीं, परफॉर्मेंस भी नहीं, वो मुझे नहीं देना है, वो मैंने अनटिक कर लिया। फाइनेंस भी नहीं, लीव नहीं, सैलरी एंड लोन में स्टेटस रिपोर्ट्स इतना दे करके मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, सेम वैसे ही वापस से जाएंगे। अब उसमें उनको आगे और क्या ऑप्शन देना होगा, सेल्फ की एंट्रीज एंड रिपोर्ट पे, ये सब हमने सेट कर लिया। अब लास्ट हम यहाँ पे आएंगे, जब हमने सारे रोल्स क्रिएट कर लिए, अब मुझे क्या करना है, उनकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। मैं यूजर राइट्स में जाऊंगी, यूजर मैनेजमेंट में जाऊंगी। अब जो वो एम्प्लॉय, समझ लो मेरा अकाउंटेंट पर्सन है हिरण शाह, ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया मैंने। ओके, किरण शाह का नाम, शॉर्ट नेम क्या रखना है, किस आईडी से वो लॉगिन करेगा, किस आईडी से वो, उसका पासवर्ड क्या होगा, उनका सेल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका डेट ऑफ बर्थ। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि विद इन 6 मंथ में कंपनी से जाने वाले या रिजाइन करने वाले, तो यहाँ पे मैं उस एम्प्लॉय का रिजाइन डेट भी डाल सकती हूँ, ताकि वो फिर उसके बाद इस लॉगिन को यूज ना कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है उनका रोल, हम डिसाइड करेंगे। अगर फुल राइट्स देना है तो एडमिनिस्ट्रेटर। अब जैसे मैंने जो रोल बना के रखे हैं, मुझे वो रोल देना है, तो मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करूंगी। अब जितने भी हमने रोल्स बनाए हुए, अकाउंटेंट है, एडमिन है, मैनेजर है, सेल्फ है, जो रोल हमें उनको देना है, वो रोल हम यहाँ से सेलेक्ट करें। ओके, अब ये देने के बाद यहाँ से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं केवल एक कौन सी कंपनी को हैंडल कर सकते हैं, किस रीजन को, किस लोकेशन को, किस डिपार्टमेंट को, किस डेजिग्नेशन को, ये भी हम डिसाइड करके सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एक यूजर का रोल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसका लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।